नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सौसाहुणम् ईसु पंचनमो यारो सौपावपणासनो मङ्गलान् च सवेसे पठमं हवै मङ्गलम् चत्वारि मङ्गलम् अरहन्त मङ्गलम् सिद्धमङ्गलम् साहु मङ्गलम् केवलपण्डतो धम्मो मङ्गलम् चत्वारि लोकोत्तमा अरहन्त लोकोत्तमा सिद्धलोकोत्तमा साहुलोकोत्तमा केवलपण्डतो धम्मो लोकोत्तमा चत्वारि शरणं पवज्जामि अरहन्त शरणं पवज्जामि सिद्ध शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलपण्डतो धम्मो शरणं पवज्जामि क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः काल खिली न खिली मलयाचल की शुचि शीतल वायु सुगंध समेत मिली न मिली कलिकाल कुठार लिए फिरता कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र से चोट झिली न झिली भजले अरिहंत हरी रसना फिर अंत समय में हिली न हिली। नमो अरहंताणम। इस प्रथम पद में 7 अक्षर हैं। ग्यारह मात्राएं हैं और संस्कृत छाया करने पर इसके 2 रूप बनते हैं। नमोर्हद्भ्यः, नमः अर्हद्भ्यः, और दूसरा रूप नमोरिहंतृभ्यः, नमः अरिहंतृभ्यः। अर्हत शब्द जो है उसके 2 अर्थ बनते हैं। और दोनों अर्थ तीर्थंकर के वाचक होते हैं।
दोनों अर्थ तीर्थंकर पर घटित होते हैं, ऐसा कहना चाहिए। एक तो जो अपन ने धवल ग्रंथ की टीका में पढ़ा था, षटखंड आगम की टीका जो धवल ग्रंथ है उसमें पढ़ा था, अतिशय पूजार्हत्वा द्वारहन्तः। अतिशय पूजा के योग्य होने के कारण अर्हंत है। यहां पर हन धातु का प्रयोग नहीं है, अर्ह धातु का प्रयोग है। और वहां पर अरहंत्री, वहां पर हन धातु के साथ त्रिच प्रत्यय करके शब्द बना है। प्राकृत में दोनों के एक ही रूप बनते हैं, अरहंताणम अर्हद्भ्यः, अरहंताणम अरहंत्रिभ्यः। तो ये अपन पूर्व सत्रों में अच्छी तरह जान चुके हैं कि जो स्वर्गावतरण, जन्माभिषेक, परिनिष्क्रमण, केवल ज्ञानोत्पत्ति, परिनिर्वाणेषु, इन 5 अवसरों पर जो देवकृतानाम पूजानाम, देवों के द्वारा कृत पूजाओं के, देवासुर मानव प्राप्त पूजाभ्योधिकत्वात्, देवों को प्राप्त होने वाली पूजा, असुरों को प्राप्त होने वाली पूजा और मानवों को प्राप्त होने वाली पूजाओं से भी बढ़कर होने के कारण अतिशयानाम अर्हत्वात्, अतिशयों के योग्य होने के कारण योग्यत्वात् अर्हंतः, अर्हंत है। देखो, एक बड़े महत्व की बात आज इस पंक्ति में से अर्थ करते हुए निकली है। इसमें देव, असुर और मानवों से प्राप्त पूजा नहीं लिखा है, देव, असुर और मानवों को प्राप्त पूजाओं से बढ़कर जिनकी पूजा होती है वो अर्हंत है। ये धवल ग्रंथ की पंक्ति है, पृष्ठ 45, षटखंड आगम पुस्तक 1। तो इससे ये सूचित हुआ कि देवों को भी पूजा प्राप्त होती है, असुरों को भी पूजा प्राप्त होती है, मानवों को भी पूजा प्राप्त होती है। लेकिन जिनेंद्र को जो पूजा प्राप्त होती है वो इन तीनों को प्राप्त होने वाली पूजाओं से बढ़कर होती है, इसलिए उनको अर्हंत कहते हैं। अब जिन्होंने प्रारंभ से ही स्वाध्याय नहीं किया, केवल जो सुना उसको जैन धर्म मान लिया, उनको इस पंक्ति के प्रति बड़ा आश्चर्य होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, देव पूज्य नहीं होते, असुर पूज्य नहीं होते, मानव पूज्य नहीं होते, तो फिर यहां जो पंक्ति लिखी है ये बात समझ में नहीं आती। उनको समझ में नहीं आती जिन्होंने मूल आगम का अध्ययन न करके केवल प्रवक्ताओं के व्याख्यानों को सुनकर जैन धर्म को समझ रखा है। उनको ये बात समझ में नहीं आ पाएगी। और ये वचन सिद्धांत ग्रंथ के हैं, षटखंड आगम की पहली पुस्तक के वचन है। इसलिए जो प्रश्न आपके अंदर उठ रहा है कि ये कैसे पूज्य हो सकते हैं, उसका उत्तर आपको निकालना होगा, क्योंकि ये पूज्य होते हैं ये तो इस पंक्ति से प्रमाणित है। इसलिए इनके विषय में आप अपूज्यत्व के तर्क देंगे तो वो आप आगम से दूसरी दिशा में चले जाएंगे। वो तर्क आपको
आगम से विरुद्ध ले जाएंगे। और पंडित फूलचंद सिद्धांत शास्त्री, जिनको वर्तमान युग में, पिछली शताब्दी की बात कर रहे हैं हम, सब विद्वान गौतम गणधर कहते थे, पंडितों में गौतम गणधर कहते थे, इतने बड़े विद्वान थे वो। और वो लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? हमने जानबूझ करके हिंदी अर्थ देखा इस पंक्ति का। हम ये देखना चाहते थे कि पंडित जी ने क्या अनुवाद किया है। तो उसमें ये निकला, देखिए पूरा अर्थ हम पढ़ के बता रहे हैं। अथवा, पहले तो अरिहंत शब्द का उन्होंने अर्थ किया टीका में। अभी अपन ने तो पहले अरहंत शब्द को पकड़ा है ना, अपना वर्णन अरहंत शब्द को लेकर के हो रहा है। और धवल ग्रंथ में पहले अरिहंत का वर्णन करके फिर आचार्य कह रहे हैं अथवा सातिशय पूजा के योग्य होने से अरहंत होते हैं। पाठांतर को भी उन्होंने इसमें सम्मिलित किया, क्योंकि अरहंत शब्द से अरिहंत रूप नहीं बनेगा प्राकृत में, अरहंत का अरहंत रूप बनेगा। तो अरहंत होते हैं क्योंकि गर्भ, जन्म, दीक्षा, केवल और निर्वाण, इन 5 कल्याणकों में देवों द्वारा की गई पूजाएं देव, असुर और मनुष्यों को प्राप्त पूजाओं से अधिक अर्थात महान हैं। इसलिए इन अतिशयों के योग्य होने से अरहंत होते हैं। नमो अरहंताणम। देव, असुर और मनुष्यों को प्राप्त पूजाओं से अधिक अर्थात महान है। कौन? 5 कल्याणकों में देवों द्वारा की गई पूजाएं देव, असुर और मनुष्यों को प्राप्त पूजाओं से महान है। इसलिए इन अतिशयों के योग्य होने के कारण वे अरहंत होते हैं। अब प्रश्न उठेगा कि इनकी पूजा कब होती है, देव, असुर और मानवों की? तो लौकांतिक देवों का जो वर्णन है उसमें सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में लिखा है, विषय सुख विरहाद देवर्षयः। उन लौकांतिक देवों के पास देवियां नहीं होती, और देवियां न होने के कारण जो तत्संबंधी विषय सुख है उनका अभाव होने के कारण वे देवर्षि कहलाते हैं, लौकांतिक देव। और एक भव धारण करके मोक्ष चले जाते हैं। उनकी अनेक विशेषताओं के बीच एक विशेषता पूज्यपाद आचार्य महाराज ने यह भी दी है, इतरेषाम देवानाम अर्चनीयाः। उनसे जो इतर है अर्थात जो लौकांतिक देव नहीं है, उन देवों के लिए लौकांतिक देव अर्चनीय होते हैं। तो देव पूजा के योग्य हुए कि नहीं? इसी तरह इस विषय में और भी बहुत सारे संदर्भ है शास्त्रों के। यदि मनुष्य अपना आग्रह छोड़ दे और इस धर्म क्षेत्र को अखाड़ा न बनाकर एक सज्जनों की वार्ता का क्षेत्र बनाए, एक दूसरे के विचार को स्याद्वाद से समझे और पारस्परिक वात्सल्य को अखंड रखते हुए विनय की मर्यादाओं का उल्लंघन न करते हुए
आगम के अभिप्राय को समझ लें तो सामाजिक एकता में विलंब का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, सब एक हो जाएंगे। पर वो कोई एक अंदर एक गर्व होता है कि हम जो मान रहे हैं वो गलत कैसे हो सकता है। इस प्रश्न का उत्तर यही है, आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने ये उत्तर दिया है कि कभी गुरु भी चूक जाते हैं, कभी समझने में शिष्य चूक जाता है। कई ऐसे हेतु दिए। जय धवला ग्रंथ में गाथा क्रमांक 107 की व्याख्या में वीरसेन आचार्य महाराज ने ये सारे विषय गर्भित किए हैं। दोनों से चूक हो सकती है, गुरु भी चूकते हैं, शिष्य भी चूकते हैं, और उस चूक के कारण जो धारणा बन जाती है उस धारणा का विसर्जन ही सम्यक्त की रक्षा के लिए आवश्यक है। कोई भी आज केवली अथवा श्रुत केवली नहीं है और न ही उनके कोई समकक्ष है। आप जब 12 अंगों का परिचय पढ़ेंगे ना तो आपको सहज रूप से यह स्वीकार हो जाएगा कि सचमुच कोई भी उनकी बराबरी में नहीं है। उन 12 अंगों के केवल अक्षरों का अगर प्रिंट आउट निकाला जाए तो शाहपुर वाले प्रतिष्ठाचार्य पंडित श्रीयुत अमरचंद जी शास्त्री जी ने एक बहुत बड़ी सभा में जबलपुर के अंदर कहा था कि A4 साइज के पेजेस बनाए जाएगा। A4 साइज जो फोटोकॉपी बनती है ना, जेरोक्स, उसके जो पेजेस होते हैं उस साइज में अगर मीडियम फॉन्ट साइज ली जाए, 15 से 17 फॉन्ट साइज ले ली जाए और जैनागम के अक्षरों को मात्र उसमें रखा जाए। अभी तो वो 12 अंग अपने पास उपलब्ध नहीं है, फिर भी जो अक्षरों की गणना है वो आज अभी अपने पास जानकारी में है। कोटि शतं द्वादश चैव कोट्यो लक्षाण्यशीतिस्त्रिदिकानि चैव पंचाशदष्टौ च सहस्र संख्य मेतच्छ्रुतं पंच पदम नमामि। पदों की गिनती दी है। फिर इसके बाद षोडश शतं चतुस्त्रिंशत् कोटिनान्त्यशीति लक्षाणि, ऐसा जो पद आता है श्रुत भक्ति में, उसमें एक पद के अक्षरों की संख्या दी है। तो एक पद के अक्षरों की संख्या 16 अरब 34 करोड़ से भी अधिक है और ऐसे 112 करोड़ से भी अधिक पद 12 अंगों में है। तो उन 12 अंगों में जो अक्षरों की गणना होगी, उस गणना को यदि केवल अक्षर 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 ही प्रिंट किए जाए, कोई उसमें वाक्य नहीं, कोई पद नहीं, कुछ नहीं, केवल उतने अक्षरों को अगर प्रिंट आउट में निकाला जाए तो फिर उस प्रिंट आउट की जो लेंथ है, उसकी जो लंबाई है, वो यदि यहां से वो मशीन बनाकर कोई एकदम एडवांस्ड मशीन में उसको निकाला जाए जिसकी स्पीड भी अच्छी हो, सब कुछ बढ़िया हो, तो फिर वो जो पन्ना है वो 5 किलोमीटर से भी लंबा होगा। और एक एक पेज अगर उसमें से निकाल करके बुक बनाई जाएगी तो फिर बिल्डिंग के बराबर हो जाएगी वो बुक।
एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के बराबर हो जाएगी। इतने विशाल जैनागम में न जाने क्या क्या भरा होगा जो आज अपने कर्मोदय से अपने को अनुपलब्ध है। तो फिर कहीं भी आग्रह का प्रश्न ही नहीं उठता। सर्वत्र आगम ही शिरोधार्य है। आग्रह तो कषाय मार्ग है, आगम ज्ञान मार्ग है। तो यदि ये पंक्ति आ रही है आगम में, नमो अरहंताणम का वर्णन करते समय वीरसेन आचार्य यदि यह पंक्ति लिख रहे हैं कि देवासुर मानव प्राप्त पूजाभ्यो अधिकत्वात् अतिशयानाम पूजानाम अर्हत्वात् योग्यत्वात् अर्हन्तः। देवों को प्राप्त पूजा, असुरों को प्राप्त पूजा, मानवों को प्राप्त पूजा, इन सब पूजाओं से भी तीर्थंकर को प्राप्त जो पंच कल्याणकों की पूजाएं होती है वो अतिशय कारिणी होती है, अर्थात उनसे बढ़ करके होती है। और उन पूजाओं के जो काबिल होते हैं, योग्य होते हैं, अर्ह होते हैं, वो अर्हंत कहलाते हैं। पूजा को संस्कृत भाषा में अर्हणा भी कहते हैं। इसलिए अर्हंत शब्द की एक दूसरी व्युत्पत्ति ऐसी होगी, अर्हणाम अतिशयानाम अर्हणाम अर्हंती इति अर्हंतः। जो सबसे बड़ी पूजाओं के योग्य होते हैं, अर्हणा का अर्थ पूजा है, और उसके अर्ह यानी योग्य हैं, वो अर्हंत है। व्युत्पत्ति दो प्रकार की होगी, लेकिन जो वाच्य होगा इन वचनों का, अर्हंत शब्द दो प्रकार से आप व्युत्पन्न कर सकते हैं, अर्हणाम अर्हंती अथवा अतिशयानाम पूजानाम अर्हंती। बात एक ही है, अर्थ एक ही है। तो अतिशय कारिणी पूजाओं के जो योग्य होते हैं वो अर्हंत होते हैं, और ऐसी कल्याणकों वाली पूजा जो होती है वो केवल तीर्थंकरों की होती है। यद्यपि एक जानने योग्य बात यह भी है कि जब भी इस धरती पर कोई भी मुनिराज केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो इंद्रादि देव उनकी पूजा अवश्य करते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि केवल ज्ञान अथवा मोक्ष प्राप्त करने वाले मुनिराजों की इंद्रादिक देव मिलकर के पूजा न करें। नियम से करते हैं, लेकिन वो पूजा जो तीर्थंकरों की होती है उस समय समौसरण आदिक का वैभव प्रकट होता है। शत इंद्र आकर के चरणों में नतमस्तक होते हैं, और अनेक प्रकार की और विभूतियां भी होती है, प्रातिहार्य आदि। वो सब सारे केवलियों के साथ नहीं होता। इसलिए सातिशय पूजाओं के योग्य केवल अरहंत भगवान को बताया है। ज्ञान और मोक्ष के समय सभी मुनिराजों की इंद्रादिक देव पूजा करते हैं। बाहुबली स्वामी को जब केवल ज्ञान हुआ तब अकेले भरत चक्रवर्ती ने पूजा नहीं की थी। वो तो जब वो मुनि थे तब भी भरत चक्रवर्ती ने पूजा की थी, और जब उनको केवल ज्ञान हुआ और देवलोग आकर के पूजा करने लगे तब भी भरत चक्रवर्ती ने दोबारा पूजा की थी। देवलोग मुनियों के जीवन में दो बार नियम से आते हैं। एक तो जब वो 10 पूर्वों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस पंचम काल में भी विशाखाचार्य मुनिराज ने जब 10 पूर्वों का ज्ञान प्राप्त किया था, और भी जो 10 पूर्व आचार्य हुए हैं जिनके नाम शास्त्रों में उपलब्ध होते हैं, उनको जब 10 पूर्वों का ज्ञान हुआ था तब देवों ने आकर के उनकी पूजा की थी। और पूजा सहज रूप से नहीं की थी, पूजा तब की थी जब उन्होंने 10 पूर्वों का ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत विद्याओं की सेवा को अस्वीकार किया था, तब उनकी पूजा की थी। 1200 विद्याएं उनके चरणों में नतमस्तक हो गई थी। जैसे ही उन्होंने 10 पूर्वों का ज्ञान प्राप्त किया गुरु से,
और रात में कायोत्सर्ग में अवस्थित हुए तो वो विद्या देवता उनके चरणों में उपस्थित हो गई। 1200 विद्याएं, 500 महाविद्याएं और 700 लघु विद्याएं। और उन्होंने मुनिराज से प्रार्थना की कि हमें आदेश दो, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। मुनिराज ने उत्तर दिया कि हम स्वयं रत्नत्रय की सेवा कर रहे हैं, हम किसी अन्य की सेवा स्वीकार नहीं करते। जाओ, हमारा तुम्हारे लिए शुभाशीर्वाद है, तुम्हें शीघ्र कल्याण की प्राप्ति हो। उन विद्याओं को स्वीकार नहीं करने के कारण फिर सब देवों ने मिलकर के धूमधाम से उनकी पूजा की। ये पहला प्रसंग है जब देव लोग नियम से मुनिराजों की अर्चना करते हैं। दूसरा प्रसंग वो होता है जब उनको पूरे 14 पूर्वों का ज्ञान हो जाता है, संपूर्ण द्वादशांग के वो पाठी हो जाते हैं, 12 अंगों के धारी हो जाते हैं। उनको श्रुत केवली कहते हैं। जब कोई मुनिराज श्रुत केवली बन जाते हैं तब चतुर्निकाय देव, दशपूर्वी होते हैं तब वहां पर चतुर्निकाय शब्द नहीं लिखा, लेकिन देवकृत पूजा होती है ऐसा लिखा है। और यहां जब श्रुत केवली होते हैं तब चतुर्निकाय देव, चतुर्निकाय का अर्थ वैमानिक, भवनवासी, वानव्यंतर और ज्योतिष्क देव, चारों समूह के देव आकर के काहल आदि देवोचित संगीत के विभिन्न प्रकार के वाद्यों के साथ धूमधाम से भव्य पूजा करते हैं। वो श्रुत केवली मुनिराज भी देवों के द्वारा पूज्य होते हैं। और जब भी कोई भी मुनि केवली पद को प्राप्त होते हैं तब भी देव लोग उनकी अर्चना करते हैं। जैसे सकल भूषण मुनिराज केवल ज्ञान को प्राप्त हुए थे, तब सौधर्म इंद्र अपने संपूर्ण परिकर के साथ उनकी पूजा के लिए अयोध्या नगरी पधारे थे। संयोग से उसी समय सीता जी की अग्नि परीक्षा का भी एक प्रसंग कुछ राम कथाओं में वर्णित है कि वहां सतियों को कई बार परीक्षाएं देनी पड़ी है। पौराणिक ग्रंथों में ऐसे अनेक वृत्तांत मिलते हैं। सत्य की परीक्षा अवश्य होती है, पर सत्य कभी पराभूत नहीं होता, पराजित नहीं होता, उसका कभी पराभव नहीं होता, परीक्षाएं होती है। सत्य की नाव तूफानों में डगमगाती है, कभी डूबती नहीं है। तो इंद्र के एक मित्र मेष केतु नामक देव ने इंद्र से कहा कि हे सौधर्म, अपन तो केवल ज्ञान कल्याणक मनाने जा रहे हैं उनका, वो उसकी पूजा के लिए जा रहे हैं सकल भूषण मुनिराज की, जो केवली हो चुके हैं। लेकिन अयोध्या की दूसरी ओर कुछ और हो रहा है, ये क्या है? तो इंद्र ने तत्काल उस ओर दृष्टिपात किया और फिर कहा कि सब कुछ जान लिया उन्होंने अवधिक ज्ञान से। कहा कि तुम यहीं रुको, ध्यान रखना यहां पर। तो वो देव समझ गए कि यहां पर मुझे देखना है क्या करना है। और फिर जो अग्नि का जल हुआ था सती के शील के प्रभाव से, उसमें मेष केतु देव भी निमित्त बने थे। और फिर उस जल का जो सैलाब था, उसकी जो लहरें थी, उसका जो एक तूफान उठा था, उस तूफान को अयोध्या की प्रजा ने
सती का महात्म्य स्वीकार करके हाथ जोड़ लिए थे, क्षमा याचना की थी। पर फिर उस जल ने श्री राम के चरण स्पर्श करके शांतता धारण कर ली। देवों ने पुष्प वृष्टि की और जिस चिता पर सीता जी विराजमान थी वह चिता कमल के रूप में परिणत हो गई। ऐसे अतिशय हुए थे। और फिर वो एक कथा चलती, बड़ी सुंदर कथा है। बीच बीच में ऐसे स्मरण हो आता है तो लगता है कि अधूरी छोड़नी पड़ रही है, क्योंकि विषय से भिन्न जा रही बात। और फिर आचार्य समंत भद्र स्वामी ने रत्नकरंठ श्रावकाचार में लिखा है, हिंसा का त्याग करने के कारण एक यमपाल नामक चांडाल ने पूजा को प्राप्त किया था, देवों के द्वारा भी और राजा के द्वारा भी। धनदेव ने सत्य वचनों के कारण पूजा को प्राप्त किया था, उत्तम अतिशयकारी पूजा को प्राप्त किया था। समंत भद्र स्वामी के वचन है। वारिशेण ने अचौर्य में दृढ़ होने के कारण पूजा के अतिशय को, उत्तम अतिशय को प्राप्त किया था। नीली ने अपने सतीत्व के कारण, अपने शील के कारण पूजा के अतिशय को प्राप्त किया था। और जय कुमार ने परिग्रह परिमाण के कारण पूजा के उत्तम अतिशय को प्राप्त किया था। तो मानव भी पूजित होते हैं। असुर भी कभी ऐसे प्रसंग आने पर पूजित होते हैं और अन्य देव भी पूजित होते हैं। बस इसमें ऐसा रहता है कि जो जिनेंद्र भगवान की पूजा होती है वो आत्म कल्याण के लिए होती है, और जो इनकी पूजा होती है वो इनके सम्मान के योग्य पूजा होती है। इनकी जो पूजा है वो मोक्ष प्राप्ति के निमित्त नहीं होती, इनके सद्गुणों के सम्मान के लिए होती है। इतना सा रहस्य है, इतनी छोटी सी बात है, यदि समझ में आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है। आपने देखा होगा कि गुरुओं के मंच से इतर संप्रदाय के भक्षा भक्ष का सेवन करने वाले मंत्रियों की भी पूजा होती है। पूजा शब्द का अर्थ समझिए आप। पूजा का अर्थ कुछ भेंट करके किसी का सम्मान करना होता है। पूजा का अर्थ ये नहीं है कि हर जगह आप अक्षय पद प्राप्त है, अनर्घ्य पद प्राप्त है, कामवाण विध्वंसनाय, हर जगह ये सारे पद लगा करके ही आप कुछ चढ़ाओ या भेंट करो, ऐसा नहीं होता। और यदि अपन इन सब की पूजाओं को अस्वीकार करते हैं तो सम्यक दर्शन के जो 8 मद बताए हैं उन 8 मदों में आप एक बार स्मरण कीजिए कि सम्यक दर्शन के जो 8 मद है वो कौन से हैं। रत्नकरंठ श्रावकाचार में कौन से मद बताए हैं? ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलमृद्धिम तपो वपुः अष्टावाश्रित्य मानित्वम स्मयं माहुर्गत स्मयाः।
जो अभिमान को व्यतीत कर चुके हैं, अर्थात मान का क्षय कर चुके हैं, ऐसे गतस्मय वीतराग अरहंत परमेश्वर ने मद को परिभाषित करते हुए कहा है कि 8 का आश्रय लेकर 8 प्रकार का जो अहंकार किया जाता है, अभिमान किया जाता है, 8 को लेकर के जो मानी बना जाता है, उसका नाम है मद। वो 8 क्या है? तो सबसे पहले कहा कि ज्ञान। ज्ञान को लेकर अगर अभिमानी बन जाओ तो उसको ज्ञान का मद कहते हैं। फिर दूसरा क्या कहा? पूजा। आपकी पूजा हो रही है और आप उस पूजा को लेकर मानी बन रहे हो, तो वो जो अभिमान है वो पूजा का मद है। कुछ प्रकाश का प्रवेश हुआ बुद्धि में। ये किसकी पूजा कह रहे हैं? यहां पर सम्यक दृष्टि का वर्णन है। सम्यक दर्शन स्वयं। सम्यक दृष्टि जीव अभिमान के कारण वो देवशास्त्र गुरु के सामने अभिमान करता ही नहीं, सीधी सी बात है। अस्मयम। सम्यक दर्शन जो होता है ना, वो अपने श्रद्धेय के विषय में मद रहित होता है। सम्यक दृष्टि में मान कषाय का उदय 90 गुण स्थान तक हो सकता है, लेकिन देवशास्त्र गुरु के सामने वो मान रहित होता है, अभिमान करता ही नहीं है। तो जो पूजा का मद है वो किसको होगा? अगर ये मान लिया जाए कि पूजा केवल वीतराग देवशास्त्र गुरु की, वीतराग, कुछ लोग वीतराग शब्द का प्रयोग करते हैं, उनको सिद्धांत का अध्ययन नहीं होने के कारण वो ऐसी भूल करते हैं। क्योंकि अगर वीतराग को ही आप पूज्य मानोगे तो चौके में मुनि की पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि चौके में आए हुए मुनि वीतराग नहीं है। वीतराग मुनि तो शुद्धोपयोग में लीन यति है, यानी शुद्धोपयोगी साधु जो 7वें गुण स्थान से ऊपर चले गए हैं, वो वीतराग है। अथवा 7वें गुण स्थान में ही जो शुभोपयोग से ऊपर उठ चुके हैं वो वीतराग। आहार के लिए गए हुए साधु वीतराग कैसे हो सकते हैं? तो ये कहना नितांत असत्य है, आगम विरुद्ध है कि वीतरागता ही जैन शासन में पूज्य है। किसने सिखा दिया आपको? कौन कहता है? कौन से शास्त्र में लिखा है? पूछ रहे हम, नाराज नहीं है। जो लोग ऐसा बोलते हैं उन पर, उनकी बुद्धि पर बड़ा एक प्रकार से करुणा भाव उत्पन्न होता है कि काश वो आग्रह मुक्त होकर आगम युक्त हो जाते, तो उनको ये सरल सा सिद्धांत समझ में आ जाता, सरल सा गणित समझ में आ जाता कि चौके में आप जिन मुनिराज की पूजा कर रहे हो वो कौन है। फिर एक प्रश्न आता है कि नहीं, वो भी वीतराग साधु है, जिनेंद्र भगवान की मुद्रा है उनकी, वो रागी कैसे हो सकते हैं? जैन साधु रागी नहीं होते, जैन साधु तो वीतराग ही होते हैं। अब यहां फिर भूल कर रहे हो आप। ये सब समस्या तब खड़ी हुई है जब आपने शॉर्टकट पकड़ लिया, आपने परिश्रम करके आगम का स्वाध्याय नहीं किया और जिसने जो बता दिया उसको सच मान लिया। प्रवचन सार की 245 नंबर गाथा को पढ़ लीजिए। जितने भी बड़े से बड़े विद्वान और जितने भी लोग इस आग्रह को पकड़ के बैठे हैं वो पढ़ ले प्रवचन सार की 245वीं गाथा। क्या लिखा है उसमें? जैन साधु वीतरागी ही होते हैं, इस बात के विरुद्ध
आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने लिखा है, समणा शुद्धव जुत्ता सुहोव जुत्ताव हुंति समयम्मी तेसुव शुद्धव जुत्ता निरासवा सासवा शेषा। क्या कह रहे हैं? समयम्मी जैन धर्म में, और समय शब्द का दूसरा अर्थ आगम भी है, जैन आगम में श्रवण दो प्रकार के हैं। श्रवण का अर्थ निर्ग्रंथ दिगंबर जैन साधु, दो प्रकार के हैं, एक वीतराग, दूसरे सराग। वीतराग को क्या कह रहे हैं? शुद्धोपयोगी। और सराग को क्या कह रहे हैं? शुभोपयोगी। क्या शुभोपयोग वीतरागता है? इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। नहीं, शुभोपयोग तो सरागता है ना। वीतरागता क्या है? शुद्धोपयोग। तो श्रवण दो प्रकार के कहें, सराग और वीतराग। तेसु शुद्धव जुत्ता निरासवा, उनमें जो शुद्धोपयोगी है वह आश्रव रहित है, और सासवा शेषा, और शेष जो है शुभोपयोगी वो साश्रव आश्रव सहित है। तो जब आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने भी नहीं कहा कि जैन साधु वीतराग ही होते हैं, तो ये ही कहां से टपक पड़ा इस काल में? आग्रह मुक्त बुद्धि को सद्बुद्धि कहते हैं, और आग्रह युक्त बुद्धि को दुर्बुद्धि कहते हैं। सम्यक दृष्टि कभी दुर्बुद्धि नहीं हो सकती। इसमें कोई लड़ाई का सवाल ही नहीं है। केवल समझने की आवश्यकता है। लवकुश दोनों भाई थे। वो अपने आप को क्या समझते थे? क्या उनको पता था कि हम किनके पुत्र हैं? बचपन से मां ने बताया था क्या कि तुम्हारे पिता कौन है? नहीं। लेकिन जब उनको समझ में आया तो क्या उन्होंने ऐसा आग्रह किया कि नहीं, हम नहीं मानेंगे? बिल्कुल नहीं। जब ये बात प्रमाणित हो गई कि हमारे पिता श्री राम हैं, तो उन्होंने सहज में स्वीकार कर लिया। तो जो बात आगम से प्रमाणित होती है उसको स्वीकार करने में किसी सम्यक दृष्टि जीव को आपत्ति कैसे हो सकती है? तो सीधा सा प्रसंग ये चल रहा है, सीधा सा विषय ये है कि पूजा बहुतों की होती है। जो पूजा के योग्य हैं उनकी पूजा होती है, लेकिन मोक्ष विनय के अंतर्गत जो होने वाली पूजा है वो केवल उन्हीं की होती है जो मोक्ष विनय के अंतर्गत पूज्य हैं। इतना समझना है। पूजा दो प्रकार की समझ लीजिए आप। एक लोकानुवृत्ति विनय के अंतर्गत की जाने वाली पूजा, माता पिता की पूजा की जाती है, शिक्षकों की पूजा की जाती है, और भी अनेकों की पूजा की जाती है। वो पूजा मिथ्या तो नहीं है किसी भी शास्त्र में। वो पूजा लोकानुवृत्ति विनय के अंतर्गत बताई है। और मूलाचार ग्रंथ में लिखा है कि साधु लोकानुवृत्ति विनय त्याग दे। 583 नंबर गाथा में ये बात लिखी हुई है।
नो वंदिज अविरदम। ये 594 नंबर गाथा में ये लिखी है कि साधु वंदना किनकी किनकी न करे, और साधु कौन सी विनय न करे, और साधु कौन सी विनय करे। 384 नंबर गाथा में यह लिखा है कि साधु किनकी विनय करे। आप सुन करके आश्चर्यचकित होंगे कि उसमें लिखा है कि अपने से एक रात पहले जिनकी दीक्षा हुई है उनके योग्य विनय करें, अपने से एक रात बाद जिनकी दीक्षा हुई है उनके योग्य विनय करें, आर्यिकाओं की विनय करें, गिहिवज्ञ गृहस्थ समूह की उनके योग्य विनय करें, अन्येषाम अपि यो योग्य स तथा कर्तव्य अप्रमत्तेन। ये पंक्ति लिखी है। और अन्य भी जितने लोग हैं, जो विनय जिसके योग्य है साधु वो विनय उसकी करे। लेकिन वंदना के विषय में क्या लिखा है 594 नंबर गाथा में? नो वंदिज अविरदम। जिसके पास व्रत नहीं है उसकी वंदना न करे। इसका अर्थ यह हुआ कि जिसके पास व्रत नहीं है उसकी विनय तो करे लेकिन वंदना न करे। देश विरदम वा देश विरद देवम वा, देश विरत की वंदना न करे, अर्थात पहली प्रतिमा से लेकर आर्यिका तक की वंदना न करे। और विनय वाली गाथा में अज्जासु आर्यिकाओं के प्रति विनय करे, ऐसा मूल गाथा में लिखा हुआ है। समझने की बात है ना। आर्यिकाओं की विनय करे, आर्यिकाओं की वंदना ना करे। माता पिता की वंदना न करे, विनय करे। राजा की वंदना न करे। कितनी सारी बातें लिखी है। अगर अपन शास्त्रों के अनुसार अपनी बुद्धि बना ले। आचार्य वीर सागर महाराज जी ने कहा था कि अपनी बुद्धि को आगम के अनुसार बनाओ। अपनी बुद्धि के अनुसार आगम का अर्थ मत निकालो। आगम का जो अर्थ है उसके अनुसार अपनी बुद्धि को ढालो, उसी में कल्याण है। तो पूजा का मद होता है। ये पंक्ति थी कि देवों को भी पूजा प्राप्त होती है, असुरों को भी पूजा प्राप्त होती है, मानवों को भी पूजा प्राप्त होती है, लेकिन उन सबको प्राप्त होने वाली पूजाओं से भी अतिशयकारिणी पूजा जिनेंद्र भगवान तीर्थंकर को प्राप्त होती है। और तीर्थंकर को केवल संयत अवस्था में नहीं, किंतु गर्भ कल्याणक के समय और जन्म कल्याणक के समय भी अतिशयकारिणी पूजाएं प्राप्त होती है। यह भी समझने की बात है। चरित मोह वश लेश न संजम, पै सुर नाथ जजय हैं। कहां की पंक्ति है बोलो? स्मरण है किसी को? छैडाला की। चारित्र मोह के प्रभाव से अर्थात अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से तीर्थंकर भगवान जो जन्मे हुए बालक हैं अथवा गर्भस्थ शिशु हैं, गर्भ में अभी आए हैं, मां ने 16 सपने देखे हैं, तो उनके पास लेश न संयम, संयम का लेश भी नहीं है। पै सुरनाथ जजे हैं, फिर भी सुरनाथ अर्थात सौधर्म इंद्र उनकी पूजा करता है। और सौधर्म इंद्र कोई मिथ्या दृष्टि जीव नहीं है, वो भक्त शिरोमणि हैं। पूर्व भव के मुनि शिरोमणि थे, इस भव के भक्त शिरोमणि हैं, और आगामी भव में नियमतः मोक्षगामी हैं। वो सौधर्म इंद्र उनकी पूजा कर रहे हैं।
असंयत तीर्थंकर की पूजा कर रहे हैं, तो विचार करना होगा। अपन बहुत आसानी से बोल देते हैं कि असंजदम न बंदे, वो कौन किनके लिए कह रहे हैं इसको समझे बिना अपन हर किसी पर वो लागू कर देते हैं कि नियम, असंजदम न बंदे। सौधर्म इंद्र वो क्रिया कर रहा है, और अपन पंचम काल के पैदा होने वाले जिनके भव्य अभव्य का ठिकाना नहीं है, सम्यक दर्शन तो बहुत दूर की बात है, अपन इतना बड़ा निर्णय कर लेते कि हम नहीं मानेंगे। अरे ये हम जो है ना, इसी ने अनादिकाल से इस जीव को संसार में बांध रखा है, और इस भव में भी अगर ये हम नहीं छूटा तो कैसे कल्याण होगा। तो नमो अरहंताणम में अरहंत भगवान को, तीर्थंकर भगवान को जो नमस्कार किया है, उसकी व्युत्पत्ति अपन ऐसे कर रहे हैं कि पंच कल्याणकों के योग्य संसार में होने वाली जितनी पूजाएं हैं, जितनी लोकानुवृत्ति विनय के अंतर्गत होने योग्य पूजाएं हैं, वो चाहे देवों की पूजा हो, चाहे असुरों की पूजा हो, चाहे मानवों की पूजा हो, उन सबसे बढ़कर जिनकी पूजा होती है वो अरहंत तीर्थंकर भगवान है। अरहंताणम नमो, नमो अरहंताण, उनके लिए नमस्कार, तीर्थंकरों के लिए नमस्कार। और एक प्रश्न है हमारा, सब आचार्यों से, सब साधुओं से एक प्रश्न है कि मूलाचार ग्रंथ में जो वंदना का प्रकरण है और जो ईरिया समिति का वर्णन पंचाचार अधिकार में है, मुनिराजों को तीर्थंकरों की जन्मभूमियों की वंदना का निर्देश क्यों है? जन्मभूमि तो असंयम की भूमि है, वहां तो तीर्थंकर जन्म काल में संयमी नहीं थे, फिर मुनिराज जन्मभूमियों की वंदना क्यों करते हैं? इस प्रश्न का हम उत्तर चाहते हैं। निवेदन है सारे मुनिराज, सारे आचार्य, उनसे हमारा निवेदन है कि आप हमें इसका समाधान दे दें कि जन्मभूमियों की वंदना एक मुनिराज क्यों करें ये तो निर्देश मूलाचार में है, प्रश्न है कि क्यों करें। तो आपको ये समझ में आया कि पूजा कितने प्रकार की होती है? अनेक प्रकार की होती है, अनेकों की होती है। तो उस पूजा का मद जो है, अगर ये आग्रह किया जाए कि नहीं सिर्फ देवशास्त्र गुरु ही पूज्य होते हैं, तो फिर मद किसको होगा पूजा का? जिसकी पूजा ही नहीं हो रही है उसको थोड़ी पूजा का मद होगा। और अगर ये अर्थ निकालो कि नहीं कोई पूजा करता है तो उसको अहंकार आ सकता है कि मैं रोज पूजा करता हूं, ये अर्थ इसलिए नहीं निकाला जा सकता क्योंकि करने योग्य तो बहुत सारे कार्य है श्रावकों के। कोई स्वाध्याय करता है तो उसके लिए स्वाध्याय का मद भी स्वीकार करना पड़ेगा, कोई दान करता है उसके लिए दान का मद स्वीकार करना पड़ेगा, कोई साधुओं की सेवा करता है उसके लिए सेवा का मद स्वीकार करना पड़ेगा। कितने मद बनाओगे आप? जबकि शास्त्रों में 8 मद बताए हैं, और वो 8 मद इनके आश्रित होकर, इनको करके नहीं, इनके आश्रित ये 8 मद है। आपकी पूजा हो रही है तो उस पूजा के आश्रय से आप अगर अभिमान करते हैं तो वो मद कहलाता है। और 8 मद में ज्ञानम पूजाम, कुल का मद भी होता है, जाति का भी मद होता है। कुल और जाति की व्यवस्था अगर कोई स्वीकार न करे तो उसके लिए ये चुनौती है, फिर उसका सम्यक दर्शन 8 मदों से रहित नहीं होगा। क्या करोगे? कुल और जाति उसको माननी ही नहीं है। वो तो कहता है कि इंसान इंसान है, वो तो कहता है कि जैन जैन है। सारी बातें समझने योग्य है। इसमें जो विनय है अपने अंदर वो बहुत जरूरी है, क्योंकि विनय होगी तो ज्ञान प्राप्त होगी। ऐसी महापूजा के योग्य जो होते हैं वो अरहंत तीर्थंकर भगवान होते हैं। तो नमो अरहंताणम में तीर्थंकर भगवान को नमस्कार करते हैं अपन। अर्ह धातु से यदि अरहंत शब्द बनाए तो, और दूसरा अर्थ भी हम बतला चुके हैं, उसके विषय में और थोड़ी सी चर्चा आगामी सत्र में अपन करेंगे। आज इतना ही रखते हैं। जैनम जयतु शासनम।